नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 6 साल पुराना अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। इस मामले को लेकर संसद में भी बात उठी है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में सोनिया गांधी का भी नाम लिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि उसे किसी बात का डर नहीं है। सरकार 2 साल से सत्ता में है, तो अब तक जांच पूरी क्यों नहीं हुई है। 6 साल पहले सन 2010 में यूपीए सरकार ने 12 AW101 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स के लिए खरीदने के लिए 3,600 करोड़ का सौदा किया था। लेकिन कुछ समय बाद भ्रष्टाचार के मामले सामने आए और उसके बाद उस वक्त के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने जांच का आदेश दिया और इस सौदे को ही निरस्त कर दिया। लेकिन अब इटली में इस मामले में 2 लोगों को सजा होने के बाद ये मामला फिर से उठ खड़ा हुआ है और पूरी तरीके से राजनीतिक बन गया है। इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस बात को उठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, जबकि ये डील पहले ही निरस्त हो चुकी है, जबकि भ्रष्टाचार के मामले में पहले ही जांच के आदेश हो चुके हैं। आखिर क्या मामला बना रही है और कांग्रेस पार्टी का इस मामले में क्या डिफेंस है, वो क्या कहना चाहते हैं अपने फेवर में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ CBI के फॉर्मर चीफ जोगिंदर सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ राजनीतिक मेहमानों में संबित पात्रा मौजूद है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जल्द ही आलोक शर्मा जुड़ जाएंगे और पत्रकार विनोद शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। संबित पात्रा, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बताइए कि जब 2013 में ही, यानी कि डील के 3 साल के दरमियान ही जब ये मामला सामने आया था, उस वक्त की सरकार ने डील कैंसिल कर दी, जांच के आदेश दे दिए। फिर आपको अब इस बात का ख्याल क्यों आया सरकार के भी 2 साल गुजर जाने के बाद कि ये मामला दरअसल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जा रहा है या भ्रष्टाचार अब हुआ है? देखिए आरफा जी, ये बात नहीं है कि करप्शन आज हुआ है। करप्शन तो उसी समय हुआ था जब ये पूरा सौदा जो है फिक्स किया गया था कांग्रेस के समय में। आज हम इस बात पर डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 8 अप्रैल 2016 को इटली की एक अपीलिएट कोर्ट, जो कि इंडिया के हाई कोर्ट के बराबर होती है, उन्होंने एक निर्णय सुनाया है जिसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में जिन लोगों ने रिश्वत दिया है, जो ब्राइब गिवर्स हैं, उनको 4 और 4.5 साल के लिए जेल भेजा है। स्वाभाविक रूप से अगर रिश्वत दिया गया है तो रिश्वत लेने वाले भी होंगे, और ये रिश्वत हिंदुस्तान में ही दिया गया है। आपको याद होगा 25 मार्च 2013 में हिंदुस्तान के उस समय के तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री AK एंटनी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि यस, ब्राइब हैज बीन टेकन एंड ब्राइब हैज बीन गिवन, देयर इज करप्शन। करप्शन हुआ है, उन्होंने खुद संज्ञान में लिया था। अगर ब्राइब देने वालों को आज सजा हो गई है तो ब्राइब लेने वाले कौन है, जिसके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा था। इस जजमेंट में, जो 225 पेज का जजमेंट है इटली के कोर्ट का, उसमें एक बड़ी बात उन्होंने यह भी कही है कि ब्राइब केवल ब्यूरोक्रेट्स को दिया गया हो ऐसा तो नहीं है, पॉलिटिकल फोर्सेस को भी ब्राइब दिया गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो एक हैंड रिटन नोट, जो मेन मिडिल मैन क्रिस्टियन मिशेल है, उसके हैंड रिटन नोट में लिखा हुआ है कि सोनिया गांधी इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द डील, और उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं उनसे मिलना चाहिए क्योंकि यही डील को आगे बढ़ाएंगे। कैसे पैसे बांटे गए हैं उसका भी एक हैंड रिटन नोट है, जिसमें पॉलिटिकल कॉलम के अंडर में AP, जिसको अब हम अहमद पटेल के रूप में देख रहे हैं, उनको कितने पैसे दिए गए हैं यह भी दिखाया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो एविडेंस पूल है उसमें जिस प्रकार के कोरोबोरेटिव एविडेंसेस आ रहे हैं, और ये तो सच्चाई है कि रिश्वत दिया गया है, रिश्वत लिया गया है, तो ये उंगली कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो 2013 में हम कह रहे थे, हम आज उसे सत्यापित कर पा रहे हैं, यही हम कह रहे हैं। संबित पात्रा जी, इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात तो यह है कि जिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार जो है ये क्यों, जो ब्राइब देने वाले लोग हैं उनको क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। कंपनी का भी बाकायदा जिक्र हो रहा है कि इंडियन रोटोक्राफ्ट कंपनी जो है वो आपने FIPB रूट के जरिए परमिशन दी है उन्हें आने के लिए, जो दरअसल टाटा और ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ कोलैबोरेशन के साथ काम करती है, जो कि मेक इन इंडिया का जो नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यक्रम है उसका भी एक पार्ट है। तो क्यों आप इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सीधा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है। दूसरी बात, जो आप AP नाम का जिक्र कर रहे हैं, ये पूरी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का मैंने ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पढ़ा है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि दरअसल इंटरनेट से इन्होंने जानने की कोशिश की है। जो दूसरे मिडलमैन का जिक्र है क्रिश्चियन माइकल की, जिसकी हम बात करें, वो ये कह रहे हैं कि वो किसी सिंगल गांधी से अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं मिले। तो किस बात का हम जिक्र कर रहे हैं? देखिए, जहां तक आपका पहला प्रश्न है कि हम ब्राइब गिवर्स को, जो रिश्वत देने वाले हैं, उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो जजमेंट आया है इटली की कोर्ट में, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूपीए की सरकार ने जो जरूरत कागज की थी
ताकि ये केस जस्टिस तक पहुंचे, उनको किसी न किसी रूप में बंद करने की, उनको किसी न किसी रूप से बाधित करने का प्रयास किया, जस्टिस ना डिलीवर हो जाए, इसके लिए भरसक प्रयास यूपीए की सरकार ने किया। जजमेंट में भी उन्होंने ओरसी, जो कि उनका मेन सीईओ था, उसके भी एक चिट्ठी को दिखाया है जिसमें ओरसी कहते हैं कि आप या तो कहिए इटली के प्रधानमंत्री मोंटी को, या तो इटली के एम्बेसडर को कहिए कि वो मनमोहन सिंह जी से तुरंत बात कर ले और इस पूरे प्रक्रिया को बाधित कर दे। आप देखिए, जब लोअर कोर्ट में फेवरेबल जजमेंट आया था तो क्यों आया था फेवरेबल जजमेंट? क्योंकि यूपीए की सरकार ने यहां से बड़ा दबाव डाला था, वहां पे सच्चाई जाने ही नहीं दिया था। ये तो शुक्र है कि हमारी सरकार 2 सालों से आई, सारे कागज वहां फ्लो हुए और उसके बाद आज सच्चाई आने के बाद जो ब्राइब गिवर्स थे, जिन्होंने रिश्वत दिया, वो तो एक तो 4.5 वर्ष के लिए ओरसी और दूसरा जो है वो 4 वर्ष के लिए जेल के अंदर गए। तो प्रोटेक्ट तो उन्हें यूपीए की सरकार कर रही थी, हमने तो जेल भेज दिया है। जहां तक टाटा वाला आपने विषय कहा, मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास प्रेस रिलीज है हिंदुस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जो कल रिलीज उन्होंने किया। वो कहते हैं दिस प्रपोजल, जिस प्रपोजल के बारे में अभी आप पूछ रहे थे, दिस प्रपोजल वाज अप्रूव्ड ऑन 2 सितंबर 2011 बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन बाय इंडियन रोटोक्राफ्ट लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा सन्स एंड ऑगस्टा वेस्टलैंड्स। तो ये 2011 में पारित हुआ था और दिस वाज लेटर चेंज टू ऑगस्टा वेस्टलैंड इन इटली ड्यू टू रीऑर्गेनाइजेशन विद द ग्रुप। ऑन 7 फरवरी 2012 एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ हेलीकॉप्टर वाज ग्रांटेड बाय द देन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उस समय हुआ था 2012 में, अब ये एक्सपायर कर चुका है, इसलिए कांग्रेस अनर्गल और झूठी बातें। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। आलोक शर्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं संबित पात्रा कि 2011-12 का मामला है। कांग्रेस पार्टी के ही दूसरे नेता सुरजेवाला, उनका ये कहना है कि जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि आप कार्यक्रम में देर से आए हैं, कि जो FIPB परमिशन के जरिए इंडियन रोटोक्राफ्ट कंपनी का जिक्र हो रहा है, 2015 का जिक्र कर रहे हैं, 8 अक्टूबर 2015, यानी कि जब एनडीए की सरकार थी उस दौरान की ये बात है कि ये कंपनी टाटा और अगस्ता वेस्टलैंड के साथ मिलकर काम कर रही है। तो क्यों मोदी सरकार इसको कंटिन्यू कर रही है, ये कहना था सुरजेवाला जी का। लेकिन अभी संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि दरअसल ये मामला 2011 और 12 का है, जबकि यूपीए की सरकार थी। नहीं, मामला तो अगर कहेंगे तो 1999 का है शुरुआत, लेकिन जहां तक FIPB की क्लियरेंस है वो अगस्त 2014 में दी गई है और 2014 में अगस्त में के महीने में बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की एक आदत सी बन गई है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास 2 वर्ष थे, किसी न्यूज़पेपर में कहीं पर हमने नहीं देखा, CBI ने क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए, किसी अधिकारी ने हमें नहीं बताया कि साहब पहले तो कांग्रेस जो है वो इटली की सरकार को, इटली की वहाँ पर जो न्यायपालिका की जो प्रक्रिया थी उसको बाधित करना चाहती थी। इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। हम तो केवल ये जानना चाहते हैं कि 2 वर्षों में आपने जो जो काम किया, मेक इन इंडिया में उनको इंक्लूड किया और तमाम तरह की छूट दी। डिफेंस मिनिस्टर जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं बार बार 22/7/2014 की, उसको आप पूरे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वेबसाइट पर देखिए कि तमाम जो भी बाकी कंपनियां थी जो ब्लैक लिस्टेड की गई या प्रोसेस में थी, उसका कारण बताया गया, ड्यूरेशन बताई गई, लेकिन केवल इन्हीं 2 कंपनियों को, पेरेंट कंपनी और सिस्टर कंपनी को, इनको छूट दे दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने ब्लैक लिस्टिंग करके उसको बाहर करने का प्रयास किया तो फिर 3-4 तरह की जो स्टेटमेंट वहां पर लिखी गई थी वो क्यों थी? ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स विल कंटिन्यू अनहिंडर्ड, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू स्पेयर्स विल कंटिन्यू। ये जुलाई 2014 में CAG की जो रिपोर्ट थी और जो अटॉर्नी जनरल ने जिस तरह से अपने रेफरेंसेस दिए थे, मैं उसकी 2 सेंटेंसेस पढ़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी आज अपने तमाम तरह के जो नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए जब भी पार्लियामेंट का सेशन चलता है, इस तरह के इश्यूज को, जिन्न को निकालकर देश की जनता को केवल गुमराह करने का काम करती है। जी, मैं आऊंगी संबित पात्रा जी आपके पास, लेकिन जोगिंदर जी से बात कर लेती हूं कि हमने जो राजनीतिक पक्ष थे वो तो हमने ले लिए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जोगिंदर जी, पहली नजर में ये मामला आपको कैसा लगता है? देखिए जी, ऐसा है, ये पहली बात तो ये कि सरकार के पास पूरा अधिकार है, जो भी पोजीशन में हो, कोई केस इन्वेस्टिगेट हो या नहीं हो। एक से अनेक केसेस में देखा है और आपको हर स्टेप पे सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेजना है, पहले होम मिनिस्ट्री को जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को, फिर लॉ मिनिस्ट्री को जाएगा, फिर वापस आएगा, कोर्ट को CBI मूव करेगी, उसके बाद जो है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजने के लिए 1 साल लग जाता है। ये CVC ने चंद महीने पहले कहा था। और उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर भेजती है, वो हमारे एम्बेसी को भेजते हैं, एम्बेसी वहाँ की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को भेजती है, वो कंसर्न को भेजते हैं। तो डिले जो है इन्वेस्टिगेशन में इस वजह से होती है कि प्रोसीजर इतने लंबे हैं
कि आप सीबीआई अगर चाहे कि हम ये लेटर रोगेटरी भेजना चाहते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ, बहुत ही मेरा छोटा सा सवाल है, बहुत स्पेसिफिक सवाल है, वो ये कि दरअसल दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, एक सत्ता पक्ष का और एक विपक्ष का। जो एक दौर में सत्ता पक्ष था, जो इस वक्त सत्ता पक्ष है, उसका ये कहना था कि दरअसल ये डील जो कि यूपीए के टाइम पर ये साइन हुई और उसी के वक्त पे दरअसल कैंसिल भी हुई, उस वक्त उनका ये कहना है बीजेपी के नेताओं का कि टॉप जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो दरअसल रिश्वत लेने में लिप्त पाई गई है। क्या आपको ऐसा लगता है इस मामले को फिलहाल देखते हुए? ये तो इटालियन कोर्ट ने इंडिकेशन दी, डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया। और ये मेरे पे लेटर भी दिखा देता हूँ उनका जो है, मैं आपको कोर्ट में, लेकिन किसी नेताओं के नाम नहीं लिए। नाम भी हैं उसमें लेटर में जो है। मैं एक मिनट, आई विल गिव यू द नेम्स हियर, आई विल शो यू द लेटर इटसेल्फ। मैंने नहीं लिखा वो। चलिए आप नाम तलाश करिए। विनोद शर्मा जी, आपसे मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। मैं आती हूँ आपकी तरफ, आप इतने नाम तलाश करिए। विनोद शर्मा जी, ये बताइए कि आपने भी बहुत सारी खबरें कवर की हैं और बहुत सारे स्कैम्स भी आपने देखे हैं। ये साल कुछ ऐसा है फिलहाल कि अब तक कई स्कैम हमारे सामने आ चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ फिलहाल कि आपको पहली नज़र में ये मामला किस तरह का नजर आता है? क्या बीजेपी का पक्ष मजबूत है जब सोनिया गांधी तक पे बात आ रही है? सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि जेल भेजेंगे। देखिए, इस केस पे कोई वैल्यू जजमेंट तो पास नहीं करना चाहूँगा मैं, क्योंकि हमारे पास तमाम तथ्य नहीं है। और एक सवाल खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी ने और उसको एक राजनीतिक मसला बनाया है। लेकिन बात यह है कि ये जो नाम लिए जा रहे हैं, ये कुछ उसी तरह से लिए जा रहे हैं, जोगिंदर सिंह जी इस बात को मानेंगे, जिस तरह से जैन हवाला केस में डायरी थी एक और उसमें नाम लिखे हुए थे और उसमें LKA लिखा हुआ था, जिस तरह से आप AP बता रहे हैं, और उसी तरह से और एब्रिविएशन लिखी हुई थी। और मोहम्मद सलीम नाम के एक जज साहब थे, उन्होंने वो केस उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया था। उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एविडेंस टेनेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसको आप छोड़िए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बॉफर्स का मामला आया था तो उस मामले में उस दौरान हम बहुत से आर्म्स एजेंट को मिलते थे। साफमा गन के जो आर्म एजेंट्स थे उनसे हम मिले और जो कॉम्पिटिटर्स थे उनसे हम मिले, और उन्होंने कुछ तथ्य अपने कारोबार के बारे में हमको समझाया जो मुझे अभी भी याद है। कि ये जो, जैसे कि अभी संबित ने बोला कि किसी एक विशेष व्यक्ति ने कहा कि एक विशेष व्यक्ति से इंडिया में बात करो, प्राइम मिनिस्टर से बात करो। ये लॉबिंग वहाँ पर पॉलिटिकल लेवल पे होती है, इंटरनेशनल लीडर्स एक दूसरे के साथ करते हैं। और ये जो रिक्का जिसकी बात कर रहे हैं वो उस परिधि में आता है जिसको कि आर्म्स एजेंट मैपिंग बोलते हैं। मैपिंग द टेरेन, पॉलिटिकल टेरेन, कि आपको अगर कोई बड़ा आर्म्स का ठेका लेना है, सप्लाई का ठेका लेना है, तो वो लोग रेकी करते हैं कि भाई कौन लोग हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको इस बात की तह तक पहुंचना है कि क्या ये महज मैपिंग थी या सही में जो ब्राइब गिवर्स थे उन्होंने ब्राइब जो दी वो कहीं पहुंची है जी। और वो ट्रेस बैक करनी पड़ेगी आपको। और उससे पहले जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उनको मैं सिर्फ राजनीतिक लिहाज से देखता हूं। ठीक है, संबित पात्रा जी बताइए, पहले तो दोनों मेहमानों के सवालों का भी जवाब दीजिए। दूसरी बात ये बताइए कि मैं आती हूँ आपकी तरफ। दूसरी बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों नहीं हम CBI की रिपोर्ट का या ED जब अपनी रिपोर्ट देगी उसका इंतजार कर लेते हैं और संसद को भी काम करने देते हैं, संसद के बाहर बयानबाजी ना करें। ऐसा ना हो कि बहुत महत्वपूर्ण जितने मुद्दे उठाए जाने हैं फिलहाल पार्लियामेंट सेशन में है उनको उठाया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट का इंतजार कर लें और तब बहस करें। ये देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें बहस तो होनी चाहिए। किसी बहस को बंद करके रख देना या स्थगित करके रख देना, ये तथ्य भी तो हो हमारे सामने। बहस भी होती रहे और पार्लियामेंट का काम बाधित ना हो, ये उचित होगा। तो स्वाभाविक रूप से इसको कांग्रेस को सोचना होगा। दूसरी बात देखिए, यहां आपने ब्लैकलिस्टिंग एक विषय उठता है, करप्शन दूसरा विषय है। जहां तक करप्शन का विषय है, दैट इज द कोर इश्यू कि पैसा बटा है, पैसा इंडिया में लोगों ने लिया है, किन लोगों ने लिया है। बस ये दो चीज तो कि बटा है और इंडिया में लिया है, ये तो स्थापित हो चुका है। अब किन लोगों ने लिया है, अब बताइए। जो रिश्वत बटा है ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के लिए, जो VVIP हेलीकॉप्टर आ रहा था जिसमें कि SPG और PMO का ऑफिस भी इन्वॉल्व था, तो स्वाभाविक रूप से वो रिश्वत चल के रास्ते में किसी को तो नहीं दे देगा कि चलो भैया तुम कहां जा रहे हो, अच्छा जी थोड़ा सा रिश्वत ले लो। ऐसा तो नहीं करेगा। वो उसी को रिश्वत देगा जो उसको ट्विक कर सकता है, जो डील को उसके फेवर में स्विंग कर सकता है। तो कौन लोग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री कर सकते हैं,
एनएसए कर सकते हैं, दोनों का नाम आया है। और यहां पर कांग्रेस की बात हो रही है तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री और एनएसए को डिक्टेट कौन करता है, उनका ड्राइविंग फोर्स कौन है, स्वाभाविक रूप से सोनिया गांधी है। इसलिए, और चूंकि उनका नाम कोरोबोरेटिव एविडेंसेस में आ रहे हैं, इसलिए यह कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि सोनिया जी ने एक बड़े रूप से रिश्वत लिया है। बाकी दूसरी बात, ब्लैक लिस्टिंग का जहां तक विषय है, मैं आपको क्योंकि आप एक बड़े महत्वपूर्ण चैनल है, मैं आपको दिखाता हूं ये देखिए खुद किस प्रकार राज्यसभा में ही कल प्रमोद तिवारी जी, जो कि उनके सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने सस्पेंशन ऑफ रूल्स के तहत, रूल नंबर 267 के तहत ब्लैक लिस्टिंग कांग्रेस ने कराया और बीजेपी ने नहीं कराया, यह सवाल उठाया था। मगर सवाल पूछने से पहले उन्होंने इसे विड्रॉ कर लिया, सवाल उठाया ही नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं सवाल उठाया। आप टीवी डिबेट में पूछ रहे हैं, आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं ये सवाल उठा रहे हैं, विड्रॉ क्यों कर ले रहे हैं? लेकिन संबित पात्रा, सवाल यहाँ पर एक नेचुरल सवाल, संबित पात्रा जी, ब्लैकलिस्ट नहीं किया था। एक नेचुरल सवाल यहाँ पे ये उठ जाता है कि ये मामला 2 साल तक क्यों दबा रहा? अगर इटली की अदालत ने इन लोगों को सजा नहीं दी होती तो कभी भारत में किसी को पता नहीं चलता कि सोनिया गांधी तक जो है इसमें लिप्त थी, अगर बीजेपी की बात मानी जाए। नहीं, पहली बात तो जहां तक सोनिया गांधी जी का सवाल आता है, जहां तक रिश्वत का सवाल आता है, ये पूरा केसेस 2013 में भी उठा था, आपको ध्यान होगा। मगर इसको एक 2013 में जनवरी में तो निरस्त हो गई थी। स्ट्रेंथ इसलिए मिला क्योंकि नहीं, निरस्त नहीं हुई थी, वो लोअर कोर्ट में हुआ था ना। मैंने कहा ना, लोअर कोर्ट में तो कांग्रेस का पूरा जनवरी 2013 कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ सत्य डॉक्यूमेंट्स भेज नहीं रहे थे। वो तो वहां पर इटली के सरकार पे जोर भी डाल रहे थे कि अपील भी मत करें, लोअर कोर्ट में ही बात को निपटाने में लगे हुए थे। ये तो शुक्र है कि सरकार बदली, विषय अपील में ऊपर के कोर्ट में गया और ऊपर के कोर्ट में सच्चाई सामने भी आया। तो इसलिए ये विषय पुनः स्थापित होता है, क्योंकि एक कोर्ट ने, देखिए वो हाई कोर्ट के समान एक कोर्ट है, यूरोपियन कोर्ट है, कोई डिक्टेटोरियल कंट्री का कोर्ट नहीं है कि आप उसको खारिज कर सकते हैं। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट भी यूरोपियन कोर्ट्स का बड़ा सम्मान करती है, जैसे कि वो हमारी करती है। तो जब वहां पे सोनिया जी का नाम आता है, वहां अहमद पटेल जी का, मनमोहन जी का नाम आता है और इतने बड़े मात्रा में यहां घपला हुआ है, उसकी खुलासा वो करते हैं, तो हम यहां पे क्यों ना डिस्कशन करें। और जहां तक 2 साल में क्या हुआ है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। देखिए, जब ये पूरा घटना हुआ और सीबीआई को जांच सौंपी गई, 2 लोगों को जांच करने के लिए सीबीआई ने रिक्वेस्ट कांग्रेस की सरकार को की थी कि हम पूछताछ करना चाहते हैं वांगचू साहब का और एमके नारायणन, जिनका नाम भी आया था। कपिल सिब्बल जी ने मना कर दिया कि मैं इनको इम्यूनिटी देता हूं, इनको आप पूछताछ नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार आई, हमने कहा पूछताछ करिए, ये लोग अगर घपले में इन्वॉल्व हैं तो जरूर पूछताछ करिए, और कानून की बात है, उसकी जीत होनी चाहिए। तो पूछताछ हुई। तो इसी प्रकार से जहां जहां कांग्रेस ने कानून को रोक रखा था, वहां वहां कानून का गेट आके इसको खत्म कर दिया। ठीक है आलोक जी, अपनी बात के जवाब भी जोगिंदर जी के पास जाऊंगी। मैं समझता हूँ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई है, लेकिन पूरी झूठ के तथ्यों से भरी हुई थी वो। मैं जानना चाहता हूँ 2-3 चीज़ें। हमने तो ठीक है 2 लोगों के बारे में नहीं कहा कि आप परमिशन नहीं दे रहे हैं। 2 साल में आपने कभी, क्या आपकी सीबीआई ने कहीं एक भी रिक्वेस्ट भेजी है किसी के पास? क्या उसका कोई पॉजिटिव रिप्लाई आपने दिया है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब 2013 में जेपीसी की कांग्रेस डिमांड कर रही थी तो आपने मना क्यों किया था? आपने कॉपरेट क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, आप लोग 2 साल से यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं साहब, अभी आपने बहुत ही ब्लंटली कहा कि सोनिया गांधी जी तक पैसा पहुंचा। मैं जानना चाहता हूं 2 साल में आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च की? अगर ऐसा था तो आपने तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? जो 11 लोगों के खिलाफ और 4 कंपनीज के खिलाफ हमने एफआईआर लॉन्च की थी, सीबीआई ने केस चलाया था, उसके बाद आपने 11 के अलावा 12वां नाम भी उसमें ऐड क्यों नहीं किया? 4 कंपनी के अलावा 5वीं कंपनी उसमें ऐड क्यों नहीं की? मैं तीसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग जितने भी प्रवक्ता हैं, आप लोग जब से सत्ताधारी दल के प्रवक्ता बने हैं, आप लोग इतना गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों देते हैं? आपकी सत्ता है, आपके पास तमाम एजेंसीज हैं, आपने आज तक यहां पर इस केस को एक्सपेडाइट करने के लिए, फास्ट करने के लिए क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आपने सीबीआई को, होम मिनिस्ट्री ने एक बार भी चिट्ठी डाली कि इस केस को फटाफट इसका निष्पादन किया जाए? मैं समझता हूं कि केवल राजनीतिक महत्व के लिए आप तमाम मुद्दों को उठाएं, ये देश के हित में नहीं है। वीपी सिंह साहब का भी दौर देखा था, वो पर्ची लेके घूमते थे, जिनकी सरकार को आपने सपोर्ट किया था कि हम, मेरे पास है, अब आएंगे बोफोर्स के लोग, उनको हम जेल में डाल देंगे। आज भी आप हमसे पूछ रहे हैं कि किसने दलाली ली। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2 साल से आपकी सरकार झक मार रही है क्या? आप क्यों नहीं निकालते किसके पास पैसा गया है? संबित पात्रा बहुत करारे और बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल आलोक शर्मा, आप जवाब दे दीजिए, जल्दी से दीजिए। हाँ, देखिए, इसको कहते हैं, जो करारे और पॉइंटेड, इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मगर मैं जवाब देता हूं। आपने कहा ना जेपीसी क्यों नहीं हमने समर्थन किया? हमने तो पार्लियामेंट में कहा कि जेपीसी नहीं है, एसआईटी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट
द्वारा मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेटिव टीम 2 साल हो चाहिए गए आपकी जो कि सरकार, पूरा ऐसा जांच क्यों नहीं करेगी। बनी? जेपीसी ना तो क्रिश्चियन मिशेल का नहीं, एक्स्ट्राडिशन आप कर तब तो सकती डिमांड है और SIT न ही की कर रेड रहे थे, कॉर्नर 2 नोटिस सालों के लिए के आगे SIT क्यों अपना नहीं विषय बनी? रख सकती है। तो आप जेपीसी से क्यों मुक्ति चाहते थे? एसआईटी की हाँ क्यों नहीं आपने 2 कहा? साल में दूसरी बात SIT आपने क्यों नहीं कहा बनाई? कि कब सोनिया जी को पकड़ेंगे अगर इन्होंने पैसा लिया है। आप देखिए, अपने आप थोड़े शब्दों दिन को पहले स्वयं सोनिया हल्का जी और कर रहे राहुल हैं। जी के लिए ऐसे ही कह रहे थे नेशनल हेराल्ड केस में कि क्या कर लेंगे, आप कुछ इधर है उधर तो आप घुमा कोर्ट रहे में हैं, जाइए, चलिए कोर्ट में उनको आप पकड़ जवाब दें। लीजिए। SIT क्यों नहीं आज बनाई? दोनों माँ बेटे जेल बेल में बाहर है ना, फिर वही बात, है ना माँ बेल में बेटे, बाहर। तब बाप आप कह रहे हैं ये बेटे, बदले की जम्मू राजनीति कश्मीर है। में आपने बाप आप बेटे थोड़े की दिन सरकार पहले के वीरभद्र साथ सिंह के लिए सरकार यही कह रहे थे मुझे इनको केवल ये पकड़ बता लीजिए, इन्होंने दीजिए, गलती की चलिए, है उस तो बात को पकड़ भी लिया। कर दीजिए। तो आप बोल रहे हैं कि SIT पकड़ क्यों लिया, ये तो बदले की राजनीति है। 2 साल में आप थोड़े SIT दिन क्यों नहीं पहले बनाई? अशोक जवाब दे चौहान दीजिए। के लिए यही कह रहे थे संबित इनको पात्रा जी। पकड़ लीजिए, इन्होंने गलती की है। तो अब पकड़ लिया, आज भी आदर्श सोसाइटी चल रहा है, तो आप बोल रहे हैं क्यों पकड़ लिया, ये तो बदले की दोनों से माफी राजनीति चाहती है। हूं, मैं तो जवाब चिंता दूंगी। मत करिए, सोनिया जी और राहुल जी को पकड़ लेंगे। संबित जी, अभी जोगिंदर जी कुछ कहना चाह रहे मैं हैं जी। ये कहना चाहता हूँ पकड़ लेंगे, सोनिया जी को पकड़ इन्वेस्टिगेशन लेंगे। जो सारी करनी है यार आप अपराध पागल हो करनी गए है। क्या? एक बात जवाब आप दीजिए। राष्ट्रीय एक- पार्टी के एक- प्रवक्ता एक- हैं, एक- सोनिया जी छोड़ को दीजिए। पकड़ लेंगे। छोड़ नहीं, दीजिए नहीं, जी। ऐसा हाँ। है आप खुदा है, सुप्रीम कोर्ट है, आप तो क्या है? थोड़ा भाषा का ध्यान रखिए जी। नहीं, आप देखिए किस नहीं तरह ठीक है, सोनिया गांधी को कह रहे हैं पकड़ लेंगे। फिर भी भाषा की गरिमा का ध्यान थोड़ा रखिए। भाषा का भाषा भाषा का है। नियंत्रण आप रखिए। संभालिए सबसे पहले आप भा- अपनी। जी ठीक है, भाषा जोगिंदर भाषा का ऐसा प्लीज है, नियंत्रण मैं- रखिए। आप देखिए, राज्यसभा ये टीवी में कहना बैठे हैं। चाहूंगा एसआईटी का सारा काम जो है विदेशों में है, हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एविडेंस आपको वहाँ से मिली जिन्होंने पैसे दिए हैं। कभी भी जो आदमी है, मैं काफ़ी टाइम समय में सीबीआई में काम किया है, किसी ने नहीं भी माना, जब रेड हैंडेड पकड़े भी गए हैं, बाद में कन्विक्शन भी हो गई है। अब नाम तो किसी मुख्यमंत्री का या किसी स्टेट का लेना ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए। उसने नहीं माना कि मैंने कुछ किया है, तो ये आप कहते हैं एसआईटी ने की, ये तो सरकार का फैसला नहीं, अभी है। आलोक शर्मा जो सवाल नहीं, पूछ रहे हैं, उनका नहीं, जवाब आप देना नहीं, चाहें तो। नहीं, नहीं, एक मिनट, जेपीसी की बात कर रहे हैं। जेपीसी मैंने 88 में भी देखी थी, बिफोर केस में बनी थी। उस टाइम सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के एमपी ने डिसेंटिंग रिपोर्ट दिया था, नोट, आई थिंक शंकरानंद थे कर्नाटक के, मेरी अपनी वो स्टेट के। चेयरमैन थे। वो चेयरमैन थे, तो उन्होंने दिया था, हमें तो रिपोर्ट दिखाई की जो आया था उनसे अलादी बातचीत- अरुणा का डाइसेंटिंग नोट था। हैं? अलादी अरुणा का डाइसेंटिंग हाँ, नोट तो उन्होंने नहीं कहा जोगिंदर जी, मैं जरा जो हाल के मामला है, क्योंकि कार्यक्रम में समय कम है। चलिए ठीक जी। है, मैं हाल के मामले में ये कहना चाहता हूँ, देखिए नाम तो कई आते रहेंगे। हाँ। अब ये भी नाम उन्हीं ने दिए हैं। हाँ। नहीं, लेकिन जो बातचीत है उसमें कहीं भी ये जाहिर नहीं होता है कि उससे कोई मामला बनता है। ये आप जरूर दिखा रहे हैं मुझे, लेकिन जो मैंने पूरा ट्रांसक्रिप्शन देखा है उसमें कहीं ये पता नहीं चलता एपी नाम लिखा है, ये भी पता नहीं है। ये भी कहा गया है कि जो गांधी नाम का किसी व्यक्ति से कभी कोई बातचीत नहीं हुई। देखिए, एक दिन एक अक्यूज कुछ कहेगा, दूसरे दिन कुछ कहेगा। कई लोग शामिल झूठ बोलने के लिए तो यहाँ इस देश में बंदिश नहीं, दुनिया में भी कहीं बंदिश बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, है। तो ये चल रहे हैं कि उसका नाम है, हो सकता है गलत हो सकता है ठीक हो, मैं किसी इस चीज़ के बारे में कमेंट नहीं कर रहा, बट द फैक्ट रिमेन्स हियर। आई थिंक सोनिया गांधी हैज very rightly offered, yes, investigate it, what is the problem on चलिए, that समय मेरे one पास also. बहुत कम है। तो विनोद मैं- शर्मा जी, मैं- बहुत महत्वपूर्ण मैं- सवाल कि ये जो वॉर ऑफ परसेप्शन है, जो पूरा ये जो परसेप्शन के को जो हम देख रहे हैं, आम जनता के पास शायद इतना सब्र या इतनी जानकारी बहुत मुश्किल है पहुंचना कि वो एक एक चीज़ की खाल जो है वो निकाले कि क्या है वाकई। परसेप्शन की वॉर में आपको किधर चीज़ें नजर आ रही हैं? नहीं, देखिए, परसेप्शन की वॉर में तो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो जो कहावत है ना हिंदी में, बद से बदनाम हो रहा। अब कांग्रेस पार्टी बदनाम तो हो चुकी है, बद है कि नहीं वो इस्टेब्लिश करना है थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ, और वो काम है सरकार का। तो मैं समझता हूं कि इस बात पे अब संबित ने इतनी बार कांग्रेस प्रेसिडेंट का नाम लिया है इस प्रोग्राम में, और ये जानते हैं कि जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट का नाम लिया था राज्यसभा में, ये राज्यसभा टीवी है, तो उन पे लगाया गया था प्रतिबंध। तो मैं समझता हूं कि राज्यसभा टीवी की जो फ्रेमवर्क है उसके भीतर रह के डिस्कशन करना चाहिए। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता आप और तरह से हवाला दे सकते हैं। Let me tell you, no, sir. She is just a leader. She is not God. Remember, she is just a leader. She is not God. Nobody is God. आप मोदी जी का नाम Nobody is God. There is a line of civility which you must follow. She is not God. ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डिक्टेटोरियल कंट्री, और डिक्टेटोरियल चैनल में नहीं बैठा हूँ। और एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन की बात भी है संबित पात्रा, ये ट्रेडिशन नहीं रहा है भारत में। हाँ, ये ट्रेडिशन नहीं रहा, और इट इज नॉट प्रॉपर। No, absolutely not. No, it is whatever you are saying. जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी का नाम लिया। मैं जयप्रकाश नारायण का फॉलोअर हूं, मैं उनको मानता हूं। मैं उस देश के चैनल में बैठा हूं जो देश लोकतांत्रिक चैनल है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। ये देश लोकतांत्रिक है, मैं मानता हूं ये चैनल भी लोकतांत्रिक है। यहाँ सोनिया जी का नाम नहीं लिया जाएगा, ये कहीं का रूल नहीं है। उसी की तरह बिहेव करो। डोंट टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर नॉट परमिटेड इन द हाउस,
which are not parliamentary. जी चलिए फिलहाल लगता है No, कि no, जो- no, sir, जी, I would do that. Please move legally सर, against 10 सेकंड me. में अपनी but बात I कह would- दीजिए। It is Sir, not I am parliamentary. Whatever citizen you of say a is not democratic country, parliamentary. sir. ठीक है, चलिए No 10 one can सेकंड- threaten me saying that The I'm not naming supposed to has take been Sonia Ji's expunged from name. the records. You should accept that fact and appreciate it. कि That अगर is the different naming because was Sonia Ji was expunged not from present the in the records house of then. Rajya That may Sabha. have been And you're expunged. repeating But it I am in a repeatedly TV on the debate, Rajya Sabha sir. television. I am objecting तो to क्या हो that. गया? तो क्या चलिए हो माफ गया? मैं कीजिएगा 10 सभी बार लोग, और मुझे सोनिया जी कार्यक्रम का खत्म नाम करना होगा। लूंगा। मैं जानती हूँ कि मैं- काफी ठीक है, आपको गर्म परवाह नहीं बहस है, है। बहुत बहुत मत कीजिए। शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर इंतजार इस बात का हम करेंगे कि संसद में इस मामले को उठाया जाए और इन्वेस्टिगेशन जो जांच प्रक्रिया है वो सही तरीके से काम आए। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वो ये चाहते हैं कि ठीक तरीके से थ्रेडबेयर तरीके से हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आए। बीजेपी का फिलहाल ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो तक इन्वॉल्व रही है यूपीए के कार्यकाल में। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।